हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आप सभी का सपना। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी सोचा है कि मुझे भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वैकेंसी कब तक आ जाएगी, साथ ही अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो हमारी वो रणनीति जिससे हम प्रथम प्रयास में ही एग्जाम को क्लियर कर सकें, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, साथ ही ऐसे बहुत से डाउटेबल क्वेश्चंस कि हाँ इनमें से अगर मैं पढ़ूं तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे लिए यहाँ बन रहे हैं, कौन से टॉपिक को मैं अधिक प्रायोरिटी दूं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे पाऊं, आपके जो डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आपके लिए क्या खास होने वाला है इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड है इसमें आप 2 पेपर अटेंड करने वाले हैं। आप सभी का जो सेकंड पेपर रहने वाला है वो है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा कि आपका फेवरेट है, आपने खुद चुना है, उसी से आपने एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह किए हैं, तो आपकी उस पर पकड़ है। आपको 100% जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपको आपके सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी कि आपके सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट आपको ना रहे। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो आपके सेकंड पेपर का सिलेबस है उसे टॉपिक टू टॉपिक एक बार बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए कि कितने टॉपिक्स यहाँ ऐड किए गए हैं। फिर उनके सामने आप लिखिए कि मैंने इन टॉपिक्स को कहाँ पढ़ा था। जैसे हो सकता है आपने जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं कुछ 12th लेवल के हों, कुछ ग्रेजुएशन लेवल्स के हों और कुछ पीजी लेवल के हों, तो आपको उनके सामने उनका लेवल लिखना है। साथ ही ये देखना है कि और कहाँ से मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ। जैसे आप मान सकते हैं कि एक टॉपिक था जो आपकी 12th में भी था, वो आपको बीएससी वगैरह में भी देखने को मिला और वो एमएससी में भी देखने को मिला। तो इस टॉपिक को मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ, वो सारे पॉइंट्स उसके सामने लिख दीजिए। क्लियर? और एक और पॉइंट लिखिएगा कि कितने मार्क्स के वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन का कैसा पैटर्न है। मतलब आपको पहले एनालिसिस करनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुराने पेपर्स की एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी, उन्हें आपको ऐसे बहुत से बिंदुओं पर पहले काम करना होगा। फिर आपको क्या करना है, एक एक बिंदुओं को लेते हुए, मतलब एक एक टॉपिक को लेते हुए आपको तैयारी करनी है। जैसे आपने पहले ही एक टॉपिक को उठाया, वो 12th लेवल का था, आप उसकी बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं पहले 12th की बुक से। या जब आपकी 12th की बुक आपने एक बार सरसरी नजर से पढ़ दी, एक बार उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ दिया और मोस्ट बिंदु वहां से एक बार रफली आपने अच्छे से तैयार कर लिए, ठीक है। अब आपको उससे उसके लिए जो भी ऑथेंटिक बुक आपने ले रखी है उससे उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार करते हुए उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्लियर हो गया? सेकंड टॉपिक के साथ भी आपको यही करना है। जब आप सेकंड टॉपिक उठा लें तो फर्स्ट पेपर को वहां पर फर्स्ट टॉपिक को आप वहां पर रिवाइज करते रहें। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ते रहिए और सब्जेक्ट को क्लियर करते रहिए। ये तो रहता है आपके सब्जेक्ट का काम। सब्जेक्ट आपका खुद का है, फिर से बोल रही हूँ, सब्जेक्ट आपके खुद का है, इसलिए आप जितना उसके अंदर डीपली जाना चाहें जाइए, क्योंकि वो आगे आपके काम आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे इस टॉपिक को ऊपर ही ऊपर पढ़ना है, ऊपर ऊपर का पढ़ना है, ये मत सोचिएगा। आपको उसमें जितना अच्छा लग सके आप उतना तैयार कीजिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सिलेबस में जो पॉइंट्स डाले गए हैं केवल उनको महत्व देना है, उनको तैयार करना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें वही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन में सिलेबस और सिलेबस का हर एक टॉपिक क्लियर हो गया, सब्जेक्ट का क्लियर। इसी प्रकार जो आपका फर्स्ट पेपर है, यहाँ आप लोगों को थोड़ा डर लगता है और थोड़ा सा ये रहता है कि कैसे पास करेंगे। 40%
जो हमें मार्क्स लाने हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे, क्या मैं कुछ बिंदु छोड़ दूं या फिर मैं कुछ सिलेक्टिव मटेरियल यहाँ से तैयार कर लूं, क्या मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत से डाउट आपको यहाँ पर रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगी कि जो बात मैंने अभी सेकंड पेपर के लिए कही वही आपको फर्स्ट पेपर में भी अप्लाई करनी चाहिए। पहले इसके सिलेबस को समझिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें डाले गए हैं, जैसे इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, साथ ही आपकी साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और साइकोलॉजी है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत कुछ ऐड किया गया है। आपको पहले उन पॉइंट्स को उठाना है जिनको आपने पहले पढ़ा हो और आप थोड़ी बहुत उनमें पकड़ रखते हो कि हाँ, मैं इन्हें एक बार स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये थोड़े से आते हैं, मैं इन्हें जल्दी से तैयार कर लूंगा। जैसे आपने हिस्ट्री पहले भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर ओल्ड पेपर एनालिसिस कीजिए। कर लिया आपने, उसके बाद आपने हर एक टॉपिक का सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे उठा लिया और अब आप अपने अकॉर्डिंग जब आपने देखा कि मार्क्स किसके ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 तक क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के 15 तक क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको पहले एनालिसिस करके छांट लेना है और फिर उसी के अनुसार प्रायोरिटी देनी है। जैसे हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, तो ये मैंने तैयार कर लिए। साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट जिसे आप कह रहे हैं, दोनों को आपको तैयार यहीं पे करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट साथ ही हिस्ट्री, इन तीनों को आपको बहुत शानदार तैयार करना है। इन तीनों से ही आपका बहुत अच्छा पेपर अटेंड होने वाला है, तो पहले इन पर काम कीजिए। फिर आप उसके बाद, जैसे आपको हिंदी है अच्छे से आती है तो आप उस पर और अच्छे से काम कर लीजिए, वो भी आपको यहाँ हेल्प करेगी। उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी, यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी का रहता है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। साइंस का ऐसा है कि अगर आपको आती है, आपको पसंद है, तो जो भी पुराने पेपर्स में क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं उन्हें एक बार आप पढ़ के देखिए, लेवल समझिए कि कौन से लेवल तक के पूछे गए हैं, फिर मात्र उसी अनुसार तैयारी करें। ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी अगर पकड़ अच्छी है तो तैयार कर ले, अदरवाइज आप उसे कम भी तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको लास्ट में करंट अफेयर तैयार करना है या लगातार आप करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं, ये पढ़ने की प्रोसेस आप पे डिपेंड करेगी। एक और बात आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सब्जेक्ट को डेली पढ़ें तो फर्स्ट पेपर को भी डेली पढ़ें। दो ही चीज़ें आपको रेगुलर चलवानी है, सब्जेक्ट का एक टॉपिक होना चाहिए और एक टॉपिक आपका होना चाहिए आपके फर्स्ट पेपर का, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं उठाने हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में आपकी हिस्ट्री चल रही है तो पहले हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी चल रही है तो साइकोलॉजी पहले तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट उठाइए। जैसे स्कूल मैनेजमेंट का आ गया, नेक्स्ट स्कूल मैनेजमेंट का आ गया तो उसे क्लियर कर लिया। आप जो होता जाए दूसरे का रिवाइजेशन कर लीजिए, जो आपका टॉपिक होता जा रहा है उसके साथ जो पहले पढ़ा था उसका रिवाइजेशन कर लीजिए और इस तरीके से आप पढ़िए। और अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसका आप क्या कर, आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसे आप डेली टॉपिक टू टॉपिक रिवाइज कीजिए और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर। और ये सारी बातें उनके लिए थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते हुए आप तैयारी करते रहिए। और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं, वो आपके यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम है। मैक्सिमम आप कितना बढ़ाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। मिनिमम 6 घंटे तो पढ़िए ही, डेली की 4-5 घंटे की स्टडी और 1 घंटे का आपको रिवाइजेशन तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि टॉपिक्स जो पढ़ रहे हो वो आपके पूरी तरह से तैयार हो जाए, कोई डाउट आपका ना रहे। तो मिनिमम 6 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, मैक्सिमम आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। एक और मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ये जानना था कि वैकेंसी आखिर आएगी कब तक। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने की संभावना है वो आप मान के चलें कि अभी 2024 में अगर आती है तो मात्र नोटिफिकेशन आएगा
और अगर हम माने कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा तो न के बराबर चांसेस हैं 2025 की स्टार्टिंग में भी हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए, 2024 और 25 की स्टार्टिंग हमें मात्र नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एग्जाम यहाँ नहीं होने वाली है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आपको जो 2025 में एग्जाम देना है उसमें भी बहुत समय है। जून के बाद अक्टूबर तक आप एग्जाम की उम्मीद कर सकते हैं, उससे पहले जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है वो होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी आपके पास साल भर या 10 महीने का समय तो है ही। आप अपनी तैयारी को जितना अच्छा कर सके उतनी अच्छी कीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि अभी वीकनेस है, मेरे अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, तो आप फिर से उन्हें समय दीजिए और अपने आप को यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि हर एक टॉपिक का मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, अच्छे से उसको तैयार किया है, उसका रिवीजन किया है, उसकी प्रैक्टिस की है। जितना हो सकता था मुझे उस टॉपिक को तैयार करने के लिए मैंने हर कुछ किया है। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक क्लियर होना मतलब 1 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। और जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि क्या मैं भी तैयारी कर सकता हूँ, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। अभी समय है, आप अभी से सोचना स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे क्रियान्वित भी कर दीजिए। और जितना अच्छा आप मटेरियल मार्केट से ले लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है, सफिशिएंट बुक्स वगैरह हमें चाहिए वो ले लें। नोट्स पढ़ना पसंद करते हैं तो नोट्स वगैरह ले लें और मेरे बताए अनुसार आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड एनालिसिस किस प्रकार से करनी है आपके लिए वीडियो बना रखा है। आप पुराने पेपर की एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है वो भी मैंने बता रखा है। राजस्थान जीके कैसे तैयार करना है वो भी बता रखा है। साथ ही साथ आपको 4-5 बार सिलेबस कैसे करना है इस पॉइंट पर भी मैंने चर्चा कर रखी है। स्टूडेंट्स, आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी को आप इस चैनल पर दूर कर सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि ऐसी कुछ एक बातें रह गई जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। स्टूडेंट, डरना मत, सब्जेक्ट आपका है, आप इसे बहुत अच्छा तैयार कीजिए, ये आपको आगे भविष्य में भी काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड के साथ आप कॉलेज लेक्चरर और नेट की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का महत्व अधिक है। आप जितना अच्छा अपने सब्जेक्ट को समय देंगे उतना ही अधिक आपके नेट क्लियर, कॉलेज लेक्चरर के भी क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। तो आगे का भविष्य सोचते हुए कि आगे आगे मुझे किसमें बढ़ना है, उस तरीके से आप अपनी तैयारी सोचें। और जितना बड़ा सोचा जाता है उतना ही लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त होता है। तो अपने आप को नैरो माइंड ना होने दें। आपको इतना ज़्यादा अपने माइंड को खोलना है, इस पे काम करना है जिसकी कोई हद ना हो। साथ ही जितना समय मिले उसे पढ़ाई में लगाइए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, थोड़ा कम समय निकाल पाती हैं, तो भी अभी बहुत समय है, वो थोड़ा थोड़ा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी से चाहे आप आधा घंटा ही क्यों ना पढ़ रही हैं, आधा घंटा कल को 1 घंटा भी होगा, 2 घंटे भी होंगे और आप एक शेड्यूल बिठा लेंगे और तैयारी भी हो जाएगी। तो बिना नर्वस हुए, बिना डरे अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए कि हाँ मेरा होगा या नहीं होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने अभी तैयारी नहीं की तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो तैयारी पहली प्रायोरिटी है, उसे बिना सोचे एक कदम बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। बिना रुके चलते रहिए। 3 ही पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला है, आपको जो भी काम है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लीजिए, उस पर समझने के, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, और समझने के बाद उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए और साथ में उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्जाम क्लियर जरूर